नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और फिर से आप सभी का रेलवे साइंस में। आज हम लोग एस के झा सर का साइंस का बुक का हम लोग न्यूटन की गति का नियम करने वाला है फ्रेंड्स, जो कि चैप्टर 6 है। ठीक है, इससे पहले जितना भी चैप्टर है हम लोग उसका सोल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 6 यानी कि न्यूटन के गति के नियम और घर्षण का और फुल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी एक ही वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो उस घर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो इस पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तुएं ठोस, द्रव या गैसीय है। यानी कि घर्षण बल की प्रवृत्ति है ना कि यह इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु ठोस है या द्रव है या गैसीय है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से पता करना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है, बिल्कुल लगता है, ये आपका राइट आंसर दिया हुआ है, लेकिन पूछा यहाँ पर कौन गलत है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है, बिल्कुल सही बात है। चिकनी सड़क पर चिकनी सड़क पर चलती हुई बाईसाइकिल पर घर्षण बल लगता है, बिल्कुल सही है। पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखे गेंद पर घर्षण बल लगता है, ये आपका क्या गलत है। ठीक है, उस पर घर्षण बल नहीं बल्कि उत्प्लावन बल वहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी पिंड का जड़त्व किस पे डिपेंड करता है। तो ये जो डिपेंड करता है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन की प्रतिरोधित करता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में दिया हुआ है कि कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति त्वरित है। क्या है? रेलगाड़ी की चाल क्या है फ्रेंड्स, यानी कि त्वरित है। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगला है कि 2/3 ऊंचाई तक जल से भरी कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक से भरा जल आगे की ओर गति करता है। जैसे कि देखिए, मान के चलिए आप बाइक से या बस से जा रहे हैं और आप पीछे बैठे हुए हैं, कोई ड्राइव कर रहा है, आप पीछे बैठे हुए हैं। जब वो अचानक ब्रेक मारता है तो आप क्या होते हैं, उठकर आगे की ओर फेंका जाते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, वही यहाँ पे आपका दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में दिया हुआ है, 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षण रहित क्षेत्र मेज पर 4 मीटर पर सेकंड की नियत वेग से फिसल रही है। इस वस्तु को इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। तो F बराबर होता है आपका ma। क्या होता है? F बराबर ma। तो F का वैल्यू m बराबर दे दिया है 2 kg और a का वैल्यू दे दिया है 4। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 दूना 8 न्यूटन। ठीक है, आपका जो राइट, देखिए ये आपका दे दिया वेग दिया हुआ, ना कि त्वरण दिया हुआ। F बराबर ma जो होता है आपका त्वरण होता है। तो क्या बोल रहा है, 4 मीटर पर सेकंड नियत वेग से। देखिए जब वेग समान रहता है तो आपका त्वरण क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शून्य हो जाएगा। तो जब त्वरण a का वैल्यू जब शून्य हो जाएगा तो F बराबर जो आपका होता है ma। तो a का वैल्यू जब 0 हो तो 2 गुने 0 करेंगे तो 0, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे B। अगला है, न्यूटन द्वारा गति की निम्नलिखित संख्याओं में से किसका आविष्कार किया गया है। तो गणना का। 9 में दिया हुआ जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर ढकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन सा नियम है। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम, क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया। देखा फ्रेंड्स, बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, RRVALP टेक्नीशियन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्लस में MPP CS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बल का समीकरण में F किसके बराबर होता है। तो F बराबर क्या होता है, ma होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग बटा समय इक्वल टू त्वरण होता है। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 12, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है।
वह गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाए रखती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? तो बल का परिभाषा, तो जब बल का परिभाषा बोलेगा तो न्यूटन का प्रथम नियम, और बल का व्यंजक, जब बल का व्यंजक बोलेगा तो न्यूटन के दूसरा गति नियम, और क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन के तृतीय गति नियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि RRB ALP में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान को कहीं पर ले जाया जा सकता है। तो मान के चलिए पृथ्वी पर वह 10 kg के है, तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान 10 kg का होगा। लेकिन जब भार बोलेगा ना, तब भार जो होता है अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति को व्याख्या करता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे की ओर पहिए पर घर्षण बल पक्ष दिशा में लगता है, यानी कि पिछला दिशा में लगता है। दो पिंड के बीच बल सदैव कैसा लगता है? एक समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौट जाता है? यानी क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया न्यूटन के गति का तृतीय नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कारों के ब्रेकिंग पैड में कौन सा गुण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें घर्षण का सकारात्मक प्रभाव देखा जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिकी इकाई एक वस्तु को स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? उसे बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब उस पर कोई बल न लगा रहे, उसे न्यूटन का प्रथम गति नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम की ओर सही बताता है? तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 24 नंबर में दिया हुआ है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के तृतीय गति नियम का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं 56 क्वेश्चन है टोटल। अगला क्वेश्चन है 25 रॉकेट लॉन्चिंग समय कौन सा नियम कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय गति नियम कार्य करता है। देखिए IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो न्यूटन के गति का प्रकाशन जो किया गया था 1687 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? तो ये जो लागू होता है आपका जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 एक 70 kg की आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 kg के आदमी को धक्का देता है, तो 50 kg वाली आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा? चलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ एक आदमी 70 kg के आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg का आदमी को धक्का देता था। 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से? तो ये भी तो 50 न्यूटन के, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ज़्यादा
डिस्कस नहीं करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि डिस्कस हम लोग फुल लेंथ क्लास में करने वाला है। ठीक है, तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ऊंची उछाल वाली व्यक्ति ऊंची उछाल से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ये आपका हो जाएगा गति के नियम। क्या हो जाएगा? गति के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 30, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु में उसे गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया को जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जड़त्व कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, यदि एक एम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होता है? तो ये जो हो जाता है आपका यानी कि वस्तु के वजन के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो ये जो दिया गया है न्यूटन के गति का तीसरा नियम के रूप में दिया गया है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। देखिए 47 बीपीएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं पाया जाता है? तो बल जो है कहीं प्रकृति में अकेले नहीं पाया जाता, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को खिंचाव कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उसे क्या कहा जाता है? खिंचाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने का गुण को क्या कहते हैं? दृढ़ता कहते हैं। यानी कि क्या होता है, उसमें कठोर रहने के कारण क्या होता है? वो परिवर्तन नहीं होता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है 39, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया को बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, प्रकृति में अकेले कभी नहीं पाया जाता है बल। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाता है? जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो रोलिंग घर्षण बल स्लाइडिंग घर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण नहीं रुकती है? तो घर्षण के कारण नहीं रुकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं को परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से किस पे कार्य करता है? तो मैकेनिकल एनर्जी पे कार्य करता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो जब एक बस अचानक रुकती है तो बैठे यात्री एकाएक पीछे की ओर न बल्कि आगे की ओर झटका लगता है फ्रेंड्स। ये आपका क्या गलत है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम बल के प्रभाव को समझाने की सहायक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 में देखिएगा, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण को क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री होता है। मान के चलिए एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो ये
क्या होगा आपका 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50। दो कण जिसकी आवेश Q1 और Q2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी में 1/5 की कमी की जाती है तो दोनों के बीच का बल कितना होता है, तो 25F होता है। अगला है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इस नियम को न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहते हैं। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि न्यूटन की गति का दूसरे नियम का समीकरण हो जाएगा F बराबर ma। न्यूटन की गति का प्रथम नियम का अन्य नाम हो जाएगा जड़त्व का नियम। 55 में दिया हुआ है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है, उसे स्थिर प्रणोद जो होता है आपका स्थिर होता है। कैसा होता है, स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन है गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया सदैव दो भिन्न वस्तुओं के विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित वाक्यों को सही मानते हुए निर्णय करें कि उक्त वाक्यों में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। भार भी एक प्रकार का बल है, ये आपका वाक्य दे दिया है कि भार भी एक प्रकार का बल है। तो निष्कर्षण दिया हुआ है, निष्कर्षण दिया भार की इकाई न्यूटन होती है, भार की इकाई किलोग्राम होती है। तो किलोग्राम क्या हो जाएगा आपका गलत है, बल्कि न्यूटन आपका सही है। यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और सभी लोग एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। क्योंकि हम लोग रेलवे साइंस का डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं फ्रेंड, जो कि SK झा सर का और आदित्य रंजन सर का जो साइंस का बुक निकला है उसका हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो चलिए दीजिए हमें इजाज़त एक शायरी के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।